दुर्वासा जानती अगर माला की कहता हूं तो 1 सेकंड में उठा लावेगी, बदल दी। तो आज द्रौपदी कह रही है महाराज 100 यज्ञ। हाँ, आज द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी आप कहते हो 100 यज्ञ, लेकिन आप कहते हो कि संत मिलन को चालियो के तज माया अभिमान। माया त्याग दो, कैसी कोठी है, कितना पैसा है, माया को छोड़ दो। और दूसरा तज माया अभिमान में कौन हो, डिप्टी कलेक्टर हो, थानेदार हो, एसपी नहीं के संत मिलन को चालियो के तज माया अभिमान। और जो जो पग आगे रखे प्रभु कोटिनिया के सम। द्रौपदी कहती है महाराज आप 100 यज्ञ की बात करते हो, अब आप लगा लो मैं पांडवों की यज्ञ से चलकर आपके पास आई हूं तो कितने कदम मेरे हो गए। जो जो पग, पग माने एक पैर उठा के दूसरा रखते हैं, दूसरा उठा के तीसरा। अब आप गिन लो, अगर माया अभिमान छोड़ करके गुरु के पास राजा दशरथ रात्रि के 12 बजे विचार आया और 12 बजे रात्रि को चल दिया कहा वशिष्ठ के पास। ना घोड़ा ना रथ ना मुकुट, जैसा था वैसा चल दिया। क्यों कि तज माया। दुर्वासा ऋषि कहने लगे देवी तुम जीत गई और मैं, चलो आगे आगे द्रौपदी और पीछे पीछे दुर्वासा। और जैसे ही यज्ञ का पांडाल आया तो द्रौपदी ने क्या किया कि दुर्वासा ऋषि को तो आगे कर दिया। क्यों? अगर मैं जाऊंगी ना तो कहीं मुझे अभिमान ना हो जाए, मेरे पति की नजरें झुक जाएंगी। क्या कहेगा समाज कि देखो ये बाबा जी हैं, पांडवन के आदमी के कहते आए नहीं, बैर के कहते दौड़ो। अगर ये आगे चलेंगे तो सबको लगेगा ये संत महाराज आए हैं द्रौपदी के साथ। आगे कर दिया। और जैसे ही महाराज दुर्वासा ऋषि ने प्रसाद के लिए द्रौपदी ने निहारा, दया से, कृपा से, आदर से, सम्मान से, आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सनेर, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। आज गए हैं और जैसे भोजन पाकर के अचमन किया है तो घंटा जोर से बाजा, इतना बाजा उस घंटे की ध्वनि तीनों लोगों में गूंज रही। भैया हो, जो पुरुष नहीं कर सकता वो नारी कर सकती है। कभी इस वहम में भी मत रहना है, नारी शक्ति वो है जो पुरुष नहीं कर सकता वो नारी कर सकती है। आज यज्ञ पूरा हुआ है। आगे सुखदेव जी कहने लगे राजन, राजा परीक्षित कहने लगे गुरुजी जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो कर्ण और दुर्योधन तो उनके दुश्मन हैं पांडवन के। अरे वो तो ये चाहते सुंदर बन गया इंद्रप्रस्थ, क्या वो दे दिया, खंडर दे दिया था उसका बन गया। अब ये तो ये चाहेंगे कि वो दोनों हाथों से लुटाएंगे कि पांडव गरीब हो जाए। सुखदेव जी कहने लगे राजन, ये भगवान जानते हैं कि यज्ञ में, कथा में, भागवत में संत को, गुरु को जो दान करता है ना 10 रुपए तो उसको 10 गुना भगवान जानते हैं। जितना लुटाएंगे ना दोनों उतने मेरे पांडव मालदार 10 गुना आएगा, 1000 गुना आएगा मेरे पांडवों को। आज भगवान ने यज्ञ पूर्ण कराया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। आज
बाबा तुलसी बड़ा सुंदर आगे चरित्र चलते गए कि ईश्वरीय जीव अविनाशी, ईश्वरीय जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो माया से भया हो गुसाई, बंदो की मारे कछ की नाई, राम सिया राम राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। सुखदेव जी कहते हैं राजा ने, ये पूरा संसार ईश्वर का बनाया हुआ जीव है, लेकिन जो माया में नाच रहा है ना, माया में बंधा पड़ा है, संबंध में पति पत्नी का, पिता पुत्र का, भाई बहन का, इसमें बंधा पड़ा है। तो आइए, एक ऐसा ही बंधन है राजन, जो भगवान कृष्ण है ना, उनकी बहन है सुभद्रा, और सुभद्रा के हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु के हुए कौन? राजा परीक्षित। यहाँ पर सुखदेव जी ने सुभद्रा की कथा को सुनाया है। ये सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी, लेकिन अर्जुन के साथ कैसे? अर्जुन के साथ अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्र में जो शिक्षा सीख ली, लेकिन जब बाहर आने की बारी आई तो सुभद्रा के नेत्र खुल गए। सुखदेव जी कहते राजा ने, ये सुभद्रा बड़ी परम लाडली थी भगवान कृष्ण की और बलराम की। बलराम की ज्यादा आई, तो बलराम गुरु है दुर्योधन के और कृष्ण गुरु है अर्जुन के। तो बलराम जी चाहते हैं कि मेरी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो, और कृष्ण चाहते हैं कि दुर्योधन तो मरेगा आज नहीं तो, इसलिए मेरी बहन का विवाह अर्जुन के साथ। अब बात कैसे बने? तो भगवान ने अपनी माया है, माया फेरी है। कहते हैं ना कि सो माया बस है भयो घुसाई। आज माया ऐसी फेरी है कि अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन मेरा भाई है ना, उसको संतों से बड़ा प्रेम है, और जब संत आते हैं ना तो अपनी सभा छोड़ के भी संतों की सेवा, सभा को छोड़ करके भी संतों की सेवा करता है, इतना प्रेम है। तो तू ऐसा करना, क्योंकि मैंने सुभद्रा को बात करी है। तो सुभद्रा कहती है भैया जो तू करेगा वो अच्छा करेगा, लेकिन मैं इस समय बंधन में हूँ संबंध के में, क्योंकि बलराम मेरा बड़ा भैया है। और भैया ने कहा था जब वो सीता को लंका में से लाए थे तो भगवान ने कहा लक्ष्मण अग्नि प्रकट करो। किसके लिए? कि इसमें सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो लक्ष्मण कहते जो काम मुझे कराते हो भैया, आप ऐसा क्यों कराते हो जो मेरी माँ को कष्ट। दूसरा, जब सीता को वनवास दिया तो लक्ष्मण से कहा जाओ रथ ले जाओ और सीता को वन में छोड़ करके। अब की बार भगवान कहते सुनो, मैं छोटो बन के नहीं आऊंगा, तो मैं बड़ो बन के आ। भगवान बोले बड़ो तो बन लियो है, बड़ो बन जाइयो, लेकिन बात चलेगी तेरी नहीं है, होगा वही जो राम रचे। ठीक
ठीक है। तो आज यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं भैया के बंधन में हूँ, बड़े भाई को जवाब दे नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन तू ऐसा करना, संत का रूप बनाना। भाई सुभद्रा को मैंने पूछ लिया, तो एक बार अच्छा हो तू मेरी बहन को देख ले और बहन तुझे देख ले, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लो। ये जमाना आज आ गया है साहब, उस समय से आज आया है ये जमाना है। माँ बाप देख लेंगे फिर भी कहेंगे भैया बेटी बेटा दोनों को मिला दो, एक दूसरे के साथ जीवन निकालना है। कहते हैं ना भैया आज। और आज अर्जुन आए हैं, बड़ा सुंदर रूप बनाया, और जैसे ही आकर के बैठे थे कृष्ण ने मंत्रियों से कह दिया जैसे ही संत आके बैठे ना तो तुम भैया को ले जाना, अगर भैया बैठे रहे तो या कोई पहचान जाएंगे। और जैसे ही आए अर्जुन और मंत्री कहने लगे महाराज आपको बुलाया है सभा में, और बलराम जी उठ करके और अर्जुन और सुभद्रा का मिलन करा दिया। किसने? अर्जुन ने। सुभद्रा कहने लगी भैया मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। भगवान कहने लगे या विवाह को कोई तारीख ना है, कोई छेता ना है, ऐसा करो काल करे सो आज करो, आज करे सो जाओ मेरा रथ ले जाओ और रथ में अर्जुन को बिठाना, रथ तू हाँकना। भगवान कह रहे अपनी बहन से, किसके लिए? धर्म के लिए। भगवान गलत भी कर रहे हैं तो धर्म के लिए, अच्छा कर रहे हैं तो धर्म के लिए। हम अगर देखो अच्छा करते हैं धर्म के लिए तो अच्छा है, अगर धर्म के लिए भी धर्म की जगह पर हम बैठे भैया, हे भैया आपके लिए कोई बात नहीं कह रहे, आप तो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर हो, बहुत पवित्र हो, परंतु एक बात कह रहे हैं कुछ जगह हमें ऐसी मिल जाती है बाबाओं, आती है कथा सुनने है और काम कुछ और ही करती है ना, है ना, होता है ना ऐसा। ऐसा धर्म के लिए आओ तो धर्म में ही ध्यान रखो और धर्म की ही बातें करो, जब दूर जाओ तो आपस में धर्म की बतलाओ कि जी ने आज ये कथा कही, ये दारी में तो जब भूल गई तू बताइयो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम उस माया में जाकर के फंस जाते हैं। और तो भगवान कहते हैं कि करो, कल नहीं आज। क्या करूं भैया? कि मेरा रथ ले जा और सुभद्रा रथ को तू हाँकना और अर्जुन को बैठाना। क्यों? क्योंकि जब मेरे भाई को पता चलेगा ना तो भाई सोचेगा कि कृष्ण नहीं, अर्जुन नहीं, मेरी बहन ही ले गई अर्जुन को भगा के। देखो दोनों काम एक से हो रहे हैं। यहाँ पर रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी, फर्क इतना है? वही बात आ रही है मैया, हमारे बिना मर्जी के कोई हमारी तरफ नजर उठा करके हमें देख नहीं सकता। कह दिया जा रथ तू हाँकना, और जब मेरे भैया को पता चलेगी ना राजा को तो वो सेना भेजेगा, स्वयं आएगा, लेकिन जब तू सामने आ जाएगी ना तो वो बाण नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि तू प्राणों से भी प्यारी है। राधे अब है ना।